हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BQ फार्मेसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे टॉप 15 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप पासिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फार्माकोग्नोसी अगर आपको टफ़ लग रहा है तो ये 15 क्वेश्चंस आप ज़रूर करके जाइए। 100% आप पक्का पास होंगे। ये बहुत बार हर एक एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन में आपको रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे और ये अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो न्यू एडेड टॉपिक्स हैं उनको भी मैंने इंक्लूड करके बनाया है। और इसका हर एक क्वेश्चन का आंसर की जो है वो मैंने फॉर्मेट वाइज कैसे अटेंड करना है, कैसे उसको लिखना है, इसका पूरा अच्छे तरीके से आपको एक PDF भी दिया है। तो ये 15 क्वेश्चंस आप वहाँ से जाके उस PDF नोट्स के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं इन 15 क्वेश्चंस को आपको कौन से क्वेश्चंस को किस तरीके से रेडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट क्या क्या है। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारे फर्स्ट यूनिट का है, दैट इज डिफाइन फार्माकोग्नोसी, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। इस टॉपिक का डिटेल वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो देख के आप ये आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। सो इसमें आपको फार्माकोग्नोसी का डेफिनेशन लिखना है, देन उसका स्कोप एंड हिस्ट्री जो है वो डिटेल में समझाना होता है। ये आंसर आपको 5 to 3 मार्क्स के लिए, अगर सिर्फ स्कोप या हिस्ट्री में से कोई एक स्पेसिफिकली पूछा है तो वो 3 मार्क्स में आएगा, और कंबाइन करके पूछा है तो वो 5 मार्क्स के आंसर में आपको पूछा जा सकता है। देन सेकेंड वन, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। सो इसमें दो तरीके का क्वेश्चन आता है आपको। अगर ये ब्रीफ में पूछा है तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको इन डिटेल पूछेंगे। इसमें आपको 6 क्लासिफिकेशन के बारे में शॉर्ट में लिख के आपको वहाँ पे परफॉर्म करना रहता है। बट अगर इसमें से इन 6 में से कोई भी एक एक करके भी पूछता है, लाइक राइट अबाउट मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, सो उसमें सिर्फ आपको मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में विद एग्जाम्पल्स लिखना होगा। तो ये अगर आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको अगर 3 मार्क्स के लिए टॉपिक्स भी पूछेंगे तो भी आपका आंसर रेडी रहेगा, और अगर ब्रीफ में ये पूरा पूछेंगे तो भी आपका आंसर रेडी रहेगा। देन डिस्क्राइब द डिफरेंट अडल्ट्रेशन मेथड ऑफ क्रूड ड्रग्स। सो यहाँ पे डिफरेंट अडल्ट्रेशन मेथड्स कौन से हैं और इसको एग्जाम्पल्स के साथ में आपको इस आंसर में लिखना है। देन एक्सप्लेन अबाउट इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, ये भी इसी चैप्टर का है, अडल्ट्रेशन के चैप्टर का हमारा एक और टॉपिक है। ये भी बहुत बार हमारे ब्रीफ आंसर्स में पूछा जाता है। सो इसमें आपको इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के बारे में लिखना है। देन राइट फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, थेरेपेटिक एक्टिविटी एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्कलॉइड्स। सो यहाँ पे आपको एल्कलॉइड्स के एप्लीकेशंस, थेरेपेटिक एक्टिविटी और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन से हैं एल्कलॉइड्स के, इसके बारे में यहाँ पे आपको स्टडी करना है। नाउ और आगे के क्वेश्चंस में हमारा डिफाइन ग्लाइकोसाइड्स आता है। राइट द जनरल मेथड्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। सो यहाँ पे ग्लाइकोसाइड्स का डेफिनेशन आपको लिखना है, देन उसके जनरल मेथड्स ऑफ आइसोलेशन क्या क्या है इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होता है। देन व्हाट इज सूचर्स, डिफरेंशिएट बिटवीन सर्जिकल कैटगट्स एंड लिगेचर्स। सो यहाँ पे आपको सूचर्स डेफिनेशन लिखने हैं, उसके फ्यू एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं, फिर सर्जिकल कैटगट्स और लिगेचर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसको आपको स्टडी करना है। देन गिव डिस्क्रिप्शन अबाउट प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क। सो यहाँ पे आपको कोई भी एक पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने दोनों ही आपको दे दिया है। कभी कभी वो कॉटन के बारे में पूछते हैं, कभी सिल्क के बारे में पूछते हैं, तो ये दोनों को ही आपको यहाँ पे स्टडी करना है ताकि कोई भी एक आए तो वो आप परफॉर्म कर सको। देन राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ असावा एंड भस्मा। सो एज यू ऑल नो ये अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ये न्यू टॉपिक है, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में असावा और भस्मा इन दो के बारे में पूछा गया था। सो ये प्रिपरेशन मेथड कौन से है, कैसे हम लोग असावा एंड भस्मा को प्रिपेयर करते हैं, इसके बारे में आपको स्टडी करना है। देन राइट अ नोट ऑन प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक। सो प्रोबायोटिक क्या होता है इसके फ्यू एग्जाम्पल्स, एंड प्रीबायोटिक क्या होता है उसके फ्यू एग्जाम्पल्स। इन दोनों का डिफरेंस भी अगर आप पढ़ लेंगे तो ये आंसर आपका रेडी हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। नाउ
Write a note on nutraceuticals and write the therapeutic applications of nutraceuticals. So nutraceuticals क्या होता है उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको देना है, उसके फ्यू एग्जाम्पल्स के साथ में उसका डेफिनेशन आप लिख दीजिए. देन उसके एप्लीकेशन, थेरेपेटिक एप्लीकेशंस क्या क्या है इसको आपको पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखना होता है. Then define herbal formulation and classify different herbal formulation with examples. So यहाँ पे herbal formulation का पूरा इंट्रोडक्शन आप लिख दीजिए डेफिनेशन के फॉर्म में, उसके फ्यू एग्जाम्पल्स के साथ में, और उसके कितने क्लासिफिकेशंस हैं. जैसे आपके डोसेज फॉर्म के क्लासिफिकेशंस होते हैं वैसे ही हमारे हर्बल फॉर्मुलेशन के भी क्लासिफिकेशंस हैं. तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन को आपको उसके एक एक एग्जाम्पल के साथ में भी अगर आप लिखते हैं तो भी वो इनफ हो जाता है. Then write the sources, chemical constituent, cosmetic uses of sandalwood oil, aloe vera gel and आलमंड ऑयल. सो यहाँ पे आपको सोर्सेस कौन से ये तीनों के बारे में और उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के नेम, कोई भी दो नाम आप स्टडी करके रखिए और कोई भी दो यूजेस इनके आपको स्टडी करके रखने हैं. देन और एक जो क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग, इसमें बहुत बार डेफिनेशंस जो है वो पूछे जाते हैं हमारे ड्रग्स के, जैसे कि कार्मिनेटिव, कार्डियोटॉनिक, लैक्सेटिव और एस्ट्रिंजेंट. इसको आपको क्वेश्चन में आ जाएगा डिफाइन कार्मिनेटिव. ये मोस्टली ऑब्जेक्टिव्स के इसमें आपको आ सकता है कि डिफाइन कार्मिनेटिव, ये आपको 1 मार्क्स के लिए दिया जाएगा. कार्डियोटॉनिक, लैक्सेटिव, एस्ट्रिंजेंट, ऐसे कोई भी आपको इनमें से कोई भी डेफिनेशन जो है वो पूछा जा सकता है. नाउ नेक्स्ट, ये हमारा 15th क्वेश्चन है. इसमें मैंने राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, फैमिली एंड यूजेस ऑफ द फॉलोइंग. इसमें मैंने ये कुछ ड्रग्स के बारे में दिया है जिसका आपको बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, फैमिली एंड यूजेस स्टडी करना है. ये जो ड्रग्स है इसका लिस्ट, मोस्ट रिपीटेड ड्रग्स के बारे में मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाया है. और भी बहुत सारे ड्रग्स होते हैं बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये जो ड्रग्स है वो मोस्ट रिपीटेड है. सो इसमें सबसे पहला हमारा आता है सेना, जिंजर, देन अर्जुना, एफेड्रा, राल्फिया, गोखरू, क्लोव, सिनेमन, फेनल, कार्डमम. सो इनमें से किसी का भी फैमिली पूछ सकता है और आपको उसका ड्रग का नाम बताना होता है. जैसे कि कोई भी सेना है उसके फैमिली का नेम वहाँ पे क्वेश्चन में देंगे और ये कौन से ड्रग का फैमिली है ये आपको पूछा जा सकता है, या फिर कोई भी एक ड्रग का आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पूछ लेंगे या फिर उसके यूजेस पूछ सकते हैं. तो अगर आप ये चारों ही पार्ट्स इन ड्रग्स के प्रिपेयर कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में आप स्कोर कर सकते हैं इजीली. सो अगर आप कॉग्निसी को प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसके पहले के जो 14 क्वेश्चंस थे आर्टिकल है, और ये जो ड्रग्स का पार्ट है ये कुछ लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है. ये ड्रग्स आप उसमें ज़रूर प्रिपेयर करके जाइए. सो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे फार्माकोग्नोसी के, जो अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ज़रूर प्रिपेयर करिए. इसको आप एग्ज़ाम्स के लिए रेफ़र कर सकते हैं, मोस्ट रिपीटेड वन है. और अगर आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो आप उसका आंसर की मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.